क्या आप जानते हैं कि बाइबल की एक ऐसी भविष्यवाणी है जो आने वाले साल 2026 से जुड़ी हो सकती है? दोस्तों, यह सिर्फ एक पुरानी किताब की बात नहीं है। यह सीधा आपके और मेरे जीवन से जुड़ा हुआ संदेश है। और अगर आपने इसे आखिर तक नहीं सुना, तो हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चेतावनी को मिस कर दें। दोस्तों, बाइबल की भविष्यवाणियां हमेशा सच हुई हैं। चाहे वह यरूशलेम का विनाश हो, यीशु का जन्म हो या इज़राइल का फिर से खड़ा होना, जो लिखा था वह पूरा हुआ। आज हम बात करेंगे उन भविष्यवाणियों की जो आने वाले सालों में पूरी हो सकती हैं, और उनमें से एक 2026 से गहराई से जुड़ी है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि बीच में छोड़कर जाने का मतलब होगा कि आप वह रहस्य खो देंगे जो परमेश्वर आपको बताना चाहता है। बाइबल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह भविष्य को पहले से बता देती है, और इतिहास गवाह है कि इसकी भविष्यवाणियां कभी गलत साबित नहीं हुई। सोचिए, जब नूह को चेतावनी दी गई थी कि जल प्रलय आएगा, उस समय लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। लेकिन जब बारिश शुरू हुई और धरती जल से भर गई, तब बहुत देर हो चुकी थी। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जब भी भविष्यवाणी करता है, उसका उद्देश्य हमें डराना नहीं, बल्कि तैयार करना होता है। बाइबल के पुराने नियम की किताब दानियेल भविष्यवाणी की सबसे बड़ी चाबी है। दानियेल ने बाबुल, मादी फारस, यूनान और रोम जैसे साम्राज्यों का वर्णन पहले ही कर दिया था, जब वे अस्तित्व में भी नहीं आए थे। उसने 70 हफ्तों की भविष्यवाणी में यहां तक बताया कि मसीहा कब आएगा, कब क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और कब यरूशलेम का मंदिर नाश होगा। इतिहास उठाकर देखिए, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा लिखा था। तो जब दानियेल कहता है कि 3300 दिन पूरे होंगे और तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा, तो यह भी कोई साधारण संख्या नहीं है। यही संख्या हमें अंत समय की ओर ले जाती है। नए नियम में प्रकाशित वाक्य की किताब एक रहस्य की तरह है। इसमें लिखा है कि अंत समय में युद्ध और युद्ध की अफवाहें होंगी, पृथ्वी पर अकाल और बीमारियां फैलेंगी, समुद्र और नदियां कड़वी होंगी और लोग एक आर्थिक नियंत्रण में बंध जाएंगे। क्या यह सब आज की दुनिया से मेल नहीं खाता? युद्ध, रूस यूक्रेन, मध्य पूर्व और लगातार तनाव, महामारी। हमने हाल ही में कोविड-19 देखा। आर्थिक संकट, पूरा विश्व महंगाई और मंदी से जूझ रहा है। तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, ठीक वैसा ही जैसा भविष्यवाणी में संकेत है कि पशु की छाप पूरी दुनिया पर असर करेगी। अब सवाल है, ये सब हमें 2026 की ओर कैसे ले जाता है? विद्वानों और बाइबल के गहरे अध्ययन से पता चलता है कि कई भविष्यवाणियों के समय गणना इस साल के आसपास पूरी हो सकती है। कई लोग दानियेल की सप्ताहों की गिनती और प्रकाशित वाक्य की 1000 साल की अवधि को जोड़ते हैं। कुछ गणना यह दर्शाती हैं कि 2026 एक मोड़ का साल हो सकता है, जब परमेश्वर की योजना का अगला चरण शुरू होगा। लेकिन ध्यान रहे, बाइबल हमें सटीक तारीख नहीं देती, बल्कि संकेत देती है कि समय नजदीक है, और ये संकेत युद्ध, महामारी, तकनीक, प्राकृतिक आपदाएं सब हमारे सामने पूरे हो रहे हैं। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी बात है। भविष्यवाणी सिर्फ कैलेंडर की तारीख के लिए नहीं है, यह आपके और मेरे जीवन के लिए चेतावनी है। सोचिए, अगर नूह के समय लोग मान लेते और नाव में चढ़ जाते तो वे बच जाते। वैसे ही अगर आज हम बाइबल की चेतावनी को मान लें, तो चाहे 2026 में कुछ भी हो, हम सुरक्षित रह सकते हैं। परमेश्वर हमें यह बता रहा है कि समय नजदीक है, ताकि हम अभी से तैयार हों। यीशु ने कहा था कि अंत समय से पहले कई चिन्ह होंगे, युद्ध और युद्ध की अफवाहें, भूकंप और प्राकृतिक आपदाएं, बीमारियां और महामारी। प्रेम ठंडा पड़ जाएगा और लोग अपने ही स्वार्थ में जिएंगे। आज हम यही सब देख रहे हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध, मध्य पूर्व का लगातार तनाव, कोविड-19 जैसी महामारी जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया, ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़, आग और भूकंप जिनसे धरती कराह रही है, और तकनीकी विकास, खासकर एआई और डिजिटल करेंसी, जो दुनिया को एक नियंत्रण प्रणाली की ओर ले जा रहा है। ये सब प्रकाशित वाक्य की उस भविष्यवाणी से मेल खाता है जिसमें जानवर की छाप, मार्क ऑफ द बीस्ट का जिक्र है, जब लोग बिना उस निशान के कुछ भी खरीद बेच नहीं पाएंगे। अब सवाल है, 2024 क्यों खास है? दानियेल की 2300 दिन की भविष्यवाणी
और 70 हफ्तों की गिनती हमें हमेशा अंत समय की ओर ले जाती है। इतिहासकार मानते हैं कि इन भविष्यवाणियों का बड़ा हिस्सा पहले ही पूरा हो चुका है, जैसे यीशु मसीह का आना और यरूशलेम का विनाश। लेकिन आखिरी हिस्सा अभी बाकी है और कई विद्वान मानते हैं कि उसकी गिनती हमें 2026 के आसपास पहुंचाती है। इसका मतलब यह हो सकता है कि 2026 में कोई बड़ा आर्थिक संकट पूरी दुनिया को हिला सकता है, कोई वैश्विक राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है, या जानवर की छाप वाली व्यवस्था खुलकर सामने आ सकती है, जिससे लोग डिजिटल कंट्रोल में बंध जाएंगे। याद रखिए, बाइबल कभी तारीख नहीं बताती, लेकिन समय के संकेत देती है, और आज की दुनिया के हालात देखकर लगता है कि हम उसी मोड़ पर खड़े हैं। अब सबसे जरूरी बात, बाइबल कहती है, जब ये सब बातें होने लगें तो घबराना मत, सिर उठाओ क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। मतलब यह सब घटनाएं हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए हैं। 2026 चाहे कैसा भी साल हो, अगर हम परमेश्वर में खड़े हैं तो हमारे लिए यह साल आशा और तैयारी का होगा। हमें बाइबल को और गहराई से पढ़ना चाहिए, प्रार्थना में समय देना चाहिए, अपने परिवार और बच्चों को परमेश्वर के मार्ग में सिखाना चाहिए, और सबसे जरूरी, हमें झूठे भविष्यवक्ताओं और नकली चमत्कारों से बचना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर यह सब सच है तो हमें क्या करना चाहिए? डर नहीं, तैयारी। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बाइबल हमें डराने के लिए भविष्यवाणी नहीं देती, यह हमें तैयार करने के लिए है। यीशु ने कहा था, जब ये सब बातें होने लगें तो घबराना मत, सिर उठाओ क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। मतलब जब दुनिया संकट में होगी तब विश्वासियों के लिए यह आशा का समय होगा। हमें क्या करना चाहिए? 1. बाइबल पढ़ना और समझना सिर्फ सुनना काफी नहीं है। खुद बाइबल खोलकर पढ़िए, क्योंकि यही सच्चाई का स्रोत है। प्रकाशित वाक्य और दानियेल की किताबें अंत समय की समझ के लिए बहुत जरूरी हैं। 2. प्रार्थना में समय बिताना। जब दुनिया बदल रही है तो केवल परमेश्वर से जुड़ाव ही हमें शांति देगा। प्रार्थना आपको डर से आजाद करेगी और विश्वास में मजबूत बनाएगी। 3. झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना। बाइबल चेतावनी देती है कि अंत समय में कई झूठे नबी आएंगे। वे चमत्कार भी दिखाएंगे, लेकिन उनका मकसद लोगों को गुमराह करना होगा। हमें हर संदेश को बाइबल के अनुसार परखना है। 4. अपने परिवार को तैयार करना। जैसे नूह ने अपने परिवार को नाव में चढ़ाया, वैसे ही हमें भी अपने बच्चों और परिवार को परमेश्वर के मार्ग में लाना है। 2026 चाहे जैसा भी हो, अगर परिवार विश्वास में मजबूत है तो कोई संकट हमें हिला नहीं सकता। 5. पवित्र जीवन जीना। बाइबल कहती है कि अंत समय में बहुत लोग समझौता करेंगे, लेकिन परमेश्वर उन लोगों को सुरक्षित रखेगा जो उसके प्रति सच्चे हैं। 2026 एक चेतावनी हो सकता है, लेकिन यह आशा का साल भी हो सकता है, क्योंकि जो लोग परमेश्वर में चलते हैं उनके लिए यह साल बदलाव और छुटकारे का होगा। सोचिए, अगर नूह के समय लोग मान लेते तो बच जाते। आज हमें वही अवसर दिया जा रहा है। हम तैयार रहें तो चाहे कैसी भी भविष्यवाणी पूरी हो, हम सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, आपने आज बाइबल की उस अद्भुत भविष्यवाणी को सुना जो 2026 में पूरी हो सकती है। यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। हमने देखा कि कैसे बाइबल हजारों साल पहले आने वाले समय की सटीक बातें बताती है, कैसे वर्तमान दुनिया की घटनाएं उसी भविष्यवाणी से मेल खाती है, और सबसे महत्वपूर्ण, यह संदेश केवल दुनिया के लिए नहीं, बल्कि आपके और मेरे जीवन के लिए है। इसका सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों के अनुसार तैयार करना चाहिए। हमें पाप से दूर होकर उसके प्रकाश में जीना चाहिए, और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस भविष्यवाणी को केवल सुनकर भूल जाएंगे, या इसे अपने जीवन में उतारेंगे और आने वाले समय के लिए खुद को तैयार करेंगे? दोस्तों, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इसे यहीं खत्म मत करें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और भी गहरे और सच्चे संदेश आप तक पहुंचते रहें। और कमेंट में जरूर लिखें कि इस भविष्यवाणी ने आपके जीवन में क्या नया बदलाव लाया, क्योंकि आपकी एक टिप्पणी न केवल हमें प्रोत्साहित करेगी,
बल्कि किसी और की जिंदगी बदलने का कारण भी बन सकती है। भविष्यवाणी केवल कल की बात नहीं है, यह आज आपके लिए परमेश्वर का संदेश है।